ड्रॉप्स मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ नहीं था। इतनी कोचिंग की फ़ीस पेरेंट्स के पे करने के बावजूद भी नहीं होता है जब सिलेक्शन, तो उस स्टूडेंट को पता होता है कि कैसे लगता है। मैं काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को नहीं भेजा जाता इतने दूर पढ़ने के लिए। मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा। उन्होंने बोला कि नहीं तुम जाओ करो, ठीक है। फीलिंग होती है कि नहीं हम कुछ नहीं कर पाए। नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली बांदे. मी समरा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीला रशियाला 6th ईयरला मेडिकल स्टूडेंट आहे आणि मी नागपूर महाराष्ट्रमध्ये. सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस. लाइक हर सैटरडे आपको एक स्टोरी टेलिंग वाला एपिसोड मिलेगा, ठीक है. तो स्टार्टिंग करते हैं. मेरी जब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 23 अक्टूबर 2019 को सबसे पहली बार मैं रशिया आई थी. एंड सबसे पहली बार मैं जब फ्लाइट में बैठी थी, इससे पहले मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठी थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था. मेरी कंसल्टेंसी गलत चूज़ करने के बावजूद वजह से उन्होंने मुझे बोला कि आप सिर्फ 15 केजी लगेज लेके जा सकते हो. तो नागपुर से मैं दिल्ली गई थी. दिल्ली से होती है मोस्टली इंटरनेशनल फ्लाइट्स. नागपुर से मैं दिल्ली गई एंड दिल्ली से आगे मेरी फ़्लाइट थी. ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी को मैंने सिलेक्ट करा था. एंड दिल्ली जाने के बाद फिर दिल्ली से मॉस्को की फ़्लाइट थी, मॉस्को से ऑरेनबर्ग की फ़्लाइट थी. तब मुझे नहीं पता था कि ऐसी 2 फ़्लाइट्स होती है, पहले मॉस्को जाएगा फिर वहाँ से और एक फ़्लाइट होगी. कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, कनेक्टिंग फ़्लाइट में आपको लगेज नहीं मिलता. ये सारी चीज़ें मुझे उस वक्त नहीं पता थी. ना ही मुझे पता था कि मुझे कितना लगेज अलाउंस है, ठीक है. तो मैं सिर्फ 15 केजी लगेज लेके गई थी. एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद दिल्ली में सबके पेरेंट्स छोड़ने आए थे. तो सब लोग अपने अपने पेरेंट्स से बात कर रहे थे. काफ़ी वो इमोशनल मोमेंट होता है, तुम कुछ कह भी नहीं सकते. उनकी तरफ देखो तो आप पेरेंट्स की आंखों में देखोगे तो और रोना आता है. तो ऐसी सिचुएशन में मैं सिर्फ पेरेंट आंखों में कॉन्टैक्ट ही अवॉइड करती हूँ. लाइक उससे तुम्हें थोड़ा रोना कम आएगा. उसके बाद मेरी फ़ीस मुझे कैश में थी मेरे पास, तो वो भी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जब भी तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम्हें उसे सँभाल के रखना होता है. वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम्हें हाँ, उतना लेके जाना है. लाइक बहुत सारी लड़कियाँ या लड़के लड़के उतना नहीं होते, बट लड़कियाँ बहुत सारी ऐसी होती है लाइक जिन्हें मतलब मान लो 200 रुपये पेरेंट्स ने दिए, इतने का तुम्हें काम है, इतने का काम कर लो, बाकी का पैसा वापस कर दो. तो इतना पैसा कभी सँभाला ही नहीं होता है. तो थोड़ा-सा उस चीज़ का भी टेंशन होता है कि यार हम मैनेज कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे. 4-5 लाख रुपए लाइक मेरी फ़ीस मेरे पास थी और उनकी फ़ीस मेरे साथ फर्स्ट पास थी, फर्स्ट ईयर की. तो उस वजह से मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी. देन मेरा बैग भी मिसप्लेस हुआ था. आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कैसे क्या चीज़ें हुई थी. लास्ट मैंने इस पर डिटेल में डाल रखी है. एंड कैबिन 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 बैग जो होता है उसमें मैंने अपना लगेज रखा था. तो मेरी हाइट छोटी होने की वजह से मैं कैबिन बैग से बैग नहीं निकाल पाती हूँ. बट मुझे वहाँ से जो औरंगाबाद ही जा रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इंडियन स्टूडेंट्स, जिन्हें मैं पहले से मैं किसी को नहीं जानती थी. मैं सबको दिल्ली एयरपोर्ट पे ही मिली थी, उन्हीं को मैं जानती थी. तो वहाँ पे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला बोला था लोकेश ने कि मैं बैग निकाल के दूँ. तो उस वक्त मैं काफ़ी शाय इंट्रोवर्ट थी. मैंने बोला नहीं मैं निकाल लूँगी. तो मैं सबके जाने का वेट करती हूँ. फिर उस पर चढ़ के वहाँ से कैबिन बैग मैंने निकाला था खुद का. फिर वहाँ पे हम लोग मॉस्को के एयरपोर्ट पे पहुँचे. मॉस्को के एयरपोर्ट पे सबका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है, मेरा फ़ोन नहीं कनेक्ट होता है. तो फिर मैं वहाँ पे मतलब बहुत बुरा लग रहा था कि इतना टाइम हो गया मैं पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रही हूँ. पता नहीं वो लोग भी क्या सोच रहे होंगे करके. फिर मॉस्को के बाद मॉस्को पे हमारा लेओवर भी था 7-8 घंटे का. फिर उसके बाद हम लोग औरंगाबाद पहुँचे. फिर औरंगाबाद के एयरपोर्ट पे मैंने लाइक लिटरली रोना ही स्टार्ट कर दिया था. तो फिर वहाँ से आए और कुछ बच्चे जिन्होंने मुझे हेल्प करी, मेरा फ़ोन कनेक्ट करके दिया. फिर मेरे घर पे बात हुई, फिर मैं हॉस्टल गई. हमारा हॉस्टल जाने के बाद ही अभी तो देखो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं. हमारे वक्त चीज़ें बहुत अलग थी. हम लोग के हॉस्टल में जाने के बाद ही वहाँ पे स्कैल्प टेस्ट होता है पेडिकुलोसिस की. तुम्हें कहीं डैंड्रफ है क्या. डैंड्रफ तो नहीं चेक करते मेनली, बेसिकली वो लाइस के लिए चेक करते हैं कि बालों में जुए वगैरह है क्या. तो वो हमारा टेस्ट हुआ. उसके बाद हमें हॉस्टल क्या अलॉट हुआ, रूम अलॉट हुआ. हम लोग रूम में गए. उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मैं पहली बार घर से बाहर आई थी. तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, ठीक है. लाइक गिल्ट बहुत था कि नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बावजूद भी पेरेंट्स ने भेजा है ऐसा, इतने पैसे लगा करके, जबकि हालात नहीं है, सिचुएशन नहीं है ऐसी, फिर भी. तो फिर उसके बाद मैं गई अपने रूम में गई. फिर वहाँ पे मैं सो गई. तब मुझे उस दिन मतलब तकिया बेडशीट भी मैंने नहीं लिया था. मिल रहा था, सबको मिल रहा था, बट मैंने नहीं लिया था उस दिन. मैं लाइक रोते रोते मैं सो गई थी. मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था. पहले मैं मतलब इतना शर्माती थी हर चीज़ पे, लाइक मुझे ये भी पूछने में शर्म आती थी कि वॉशरूम कहाँ है. दूसरे दिन संडे था 24 को, और तब 26 को दिवाली थी. तो दिवाली पे बहुत ज़्यादा घर की याद आती है. हर साल दिवाली के पे बहुत ज़्यादा घर की याद आती है. तो फिर मैं मतलब हम लोग तब ग्रुप जो आपका एकेडमिक ग्रुप होता है, आप जैसे एक ग्रुप में 16 से 18 बच्चे होते हैं. तो आप हमें तब ये मौका दिया जाता था कि आप खुद सेलेक्ट कर लो आपको किस ग्रुप में जाना है. अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं दिया जाता, ऐसा होता है, बट पहले हमें खुद चूज़ करना था. तो फिर जिन्होंने मुझसे बात करी थी, मैं तो किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी. जिसने मुझसे बात करी थी फिर मैंने उस ग्रुप को चुना था कि हाँ मैं इनके साथ जाऊँगी. उसमें भी मोस्टली सबके सब मराठी थे, सबके सब नागपुर से ही थे मोस्टली. गोंदिया से था सौरभ, निशांत था बैतूल से.
साठू मतलब हिमांशु साटम ने था भंडारा से, मृणाल लोकेश थे बुट्टीपुरी से, तो सब ऑलमोस्ट एंड बिहार से थे। साधना थी, नितेश था, ऐसे ही मोस्टली अकोला, मोस्टली नागपुर महाराष्ट्र के ही हमारे उस ग्रुप में थे। हम लोग सिर्फ 16 स्टूडेंट्स थे। तो मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया। तो फिर उसके बाद हम सबका एडमिशन्स हुआ। एडमिशन्स के बाद हमारा फर्स्ट ईयर ऐसे स्टार्ट हुआ। तो लाइक जब फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे था, तो इतनी एक्साइटमेंट होती है उस एप्रन को पहनने के बाद। एक मेडिकल स्टूडेंट जो मतलब तरसा है, मतलब जिसने तुमने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए उस चीज़ों के लिए, पढ़ी है, मेहनत करी है, वही जानता है वो फर्स्ट टाइम वाली जो फीलिंग है एप्रन को पहनने की कैसे लगता है। तो बस हम लोगों ने एप्रन पहने, एप्रन पहन के बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। पहली बार एप्रन पहन के अपने घर पे फ़ोटोज़ भेजी। फिर हम लोगों ने क्लास की। पहली क्लास हमारी फिजिक्स और रशियन लैंग्वेज की ही थी। रशियन लैंग्वेज में आपको एप्रन नहीं पहनना होता, बट हाँ फिजिक्स वाले में पहनना पड़ता है। केमिस्ट्री की क्लास हुई थी। तो ये सारे हम लोग अपने क्लासेस गए, क्लासेस जाना स्टार्ट हुआ। एंड बस तब से फिर क्लासेस जाने की आदत हो गई। तब से ऐसा पता था कि हमें मतलब ऐसा हमें डरा रखा था कि अगर आप क्लास नहीं जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। तो मैंने फर्स्ट ईयर में कोई क्लास मिस नहीं करी खुद से। पर फिर मेरी लाइक 40,000 मेरी फ़ी बची थी, तो फिर मुझे क्लासेस रोक दी गई थी 13 डेज़ के लिए। तो मेरी बस रशियन लैंग्वेज की क्लासेस छूटी थी 13 दिन की। बाकी मैंने अपने पूरे साल में अब तक के 4 साल औरंगाबाद में एक भी क्लास मिस नहीं करी, एक भी नहीं। तो हाँ, फिर उसके बाद ऐसे फर्स्ट ईयर की जर्नी स्टार्ट हुई। एंड मतलब स्टार्टिंग में ही औरंगाबाद में ऐसा होता था उस वक़्त, अब होता है क्या नहीं पता, कि आपकी जो आपको एक कुरातर बोलते हैं, मिलती है। कुरातर मतलब आपकी क्लास टीचर होती है। वो आपको अपॉइंट होती हैं, वो आपकी क्लास टीचर होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है आप उनको बताइए, वही आपको सब करवाएँगे, वही आपको लाइब्रेरी लेके जाते हैं। मैं उसकी वीडियो भी डालूँगी यहाँ पे। हमें वो लाइब्रेरी लेके गए थे, हमारा लाइब्रेरी कार्ड बनवाया उन्होंने, यूनिवर्सिटी कार्ड बनवाया, यूनिवर्सिटी की जांचों बुक बनवाई जाती है, आपसे फ़ोटोग्राफ्स ली जाती है। वो आपको पूरा सिटी का टूर, मतलब एक तरह की पिकनिक पे लेके जाते हैं, जिसे रशियन लैंग्वेज में एक्सकूर्सिया बोलते हैं। तो हमको एक्सकूर्सिया पे लेके गए थे, जहाँ पे हमने पूरी ऑरेंजबर्ग सिटी को हमने देखा था कि कैसी सिटी है, क्या है। उसके बाद मतलब स्टार्ट हुआ लाइक अक्टूबर मंथ हमारी क्लासेस हम लोग 23 अक्टूबर को पहुँचे थे, बट हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी 3 नवंबर से। तो हमारी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई नवंबर से स्नोफॉल हुई। पहली स्नोफॉल सबको बहुत अच्छी लगती है, बहुत खुशी मिलती है स्नोफॉल को देख के पहली बार। तो बस हम लोग फिर तब स्टेटस लगाते थे -10 -20, व्हाट्सएप पे स्टेटस, इंस्टाग्राम पे स्टोरी, स्नो के साथ खेलते थे। एंड वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप जैकेट्स बाहर नहीं पहन सकते या फिर आप चप्पल में बाहर निकालते हो, तो आपको वहाँ पे सीनियर डांटते हैं, जो कि सही भी है। हमें उस वक्त लगता है कि नहीं हमारी तबीयत खराब नहीं हो रही, हमको ठंड नहीं लग रही, ठीक है, बट होती है। एंड वो चीज़ें आपको अफेक्ट करती है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो प्लीज़ चप्पल में मत निकालना, और जैकेट्स पहन के ही बाहर जाना, बिना जैकेट्स के मत जाना। फिर वही अक्टूबर निकल गया, दिसंबर में एग्ज़ाम्स होते हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम्स हुए हमारे। उसके बाद 15 दिन की छुट्टियाँ थी। तो मतलब मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मुझे छुट्टियों में बहुत बोर होता था, मुझे अच्छा सा नहीं लगता था। तो लगता था कि मैं क्या करूँगी? पढ़ के भी मैं थक जाती थी, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा शेड्यूल ऐसा था, सुबह 8:30 बजे की क्लास रहती थी। क्लास सारी क्लासेस खत्म होने के बाद लाइक पूरे दिन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट दौड़ो, सेकंड कॉर्पस से थर्ड कॉर्पस, ठीक है? तो इसमें तुम 5-6 बज जाते थे आते। आने के बाद मैं सो जाती थी, क्योंकि मैं थक जाती थी तो सो जाती थी। और मैं मेस का खाना खा नहीं पाती थी, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत अजीब-सा था। इससे मुझे छुट्टियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरे पास छुट्टियों में करने के लिए कुछ काम था नहीं। एंड मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे भी इतनी स्नोफॉल में तुम कहाँ ही जाओगे घूमने के लिए, ठीक है? तो फिर भी जाते हैं, छुट्टियों में ही जाते हैं, दिसंबर की छुट्टियों में ही मोस्टली बच्चे जाते हैं घूमने के लिए। अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो बच्चे आते से ही पहले घूमने जाते हैं, पूरा सिटी एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें कई चीज़ें पता चलती है। बट हमारे वक्त ऐसा था कि अगर आपको घूमने जाना है, तो मोस्टली बच्चे दिसंबर की 10-15 दिन की जो छुट्टियाँ रखती थी, उसमें हम घूमने जाते थे। तो उसके बाद फिर से जनवरी स्टार्ट हो गया। जनवरी फरवरी के बाद मुझे मेरे कई सारे सीनियर्स मिल गए, क्योंकि मेरा मेरे ग्रुपमेट्स के साथ नहीं उतना सही जाता था, सही बैठता था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थी। तो बस इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कॉम्पिटिशन रहता था। हमारे ग्रुप में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहती थी, कि कौन आंसर करेगा, रेटिंग वगैरह इस चीज़ में हर कोई कॉम्पिटिशन करता था। तो इस वजह से काफ़ी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर था, तो दोस्त धीरे-धीरे, मतलब पहले सब होते हैं, बट धीरे-धीरे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो फिर पहले से बाद में धीरे-धीरे सब चेंज हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग मतलब फरवरी में मेरे सीनियर्स के साथ काफ़ी मुझे अच्छे सीनियर्स मिल गए थे औरंगाबाद के। रिपांश, सूरज भैया, सुयश भैया, प्रद्युम्न भैया, जो बहुत हेल्प करते थे पढ़ाई में। वो लोग पढ़ाई में खुद बहुत बेस्ट थे, ठीक है? तो उनके ग्रुप में सबसे ज़्यादा अफ़्तमाद मिला था। तब उनको शालिका मैम थी, जो भी औरंगाबाद के होंगे वो शायद इस बात को जानते होंगे। तो हाँ, तो उन लोगों ने मुझे पढ़ाई में स्पेशली एनएट में बहुत हेल्प करी। उनकी वजह से मेरा एनएट में स्कोर बहुत अच्छा आने लग गया। तो ऐसे ही एंड लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च हम लोगों का ऑफलाइन चला। उसके बाद 15 मार्च से लाइक 2020 15 मार्च को और क्वारंटाइन हो गया था, मतलब कोविड आ गया था। तो उस वजह से हमें क्वारंटाइन कर दिया गया था हॉस्टल में।
एंड उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली। 6th ऑफ जून को हम लोग वापस आ गए थे नागपुर। एंड नागपुर के ही होटल में हम क्वारंटाइन थे। फिर वहाँ से मतलब उसके 10-15 दिन बाद फिर से सबके टेस्ट नेगेटिव आ गए थे, तो फिर हम लोग अपने अपने घर चले गए थे। तो ये जर्नी थी, बट ऐसा था कि कई ऐसी चीज़ टाइम ऐसे पता ही नहीं चला कब चला गया। बट फर्स्ट ईयर में बहुत दिक्कत होती है। जो बच्चे पहली बार घर से बाहर आते हैं ना, उनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, स्पेशली मुझे अगर खाना नहीं मिले तो मुझे बहुत रोना आता है। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता, मुझे लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया। मुझे ठंडा खाना और खाना अगर ना मिले, ये 2 चीज़ों से मुझे बहुत दिक्कत होती थी। और प्लस पहली बार घर से बाहर आओगे तो दिक्कत होगी चीज़ों को एडजस्ट करने में। पहली बार हॉस्टल वाली लाइफ़ देखोगे, तुम्हें नहीं पता होता है कैसे रहना है, क्या रहना है, और कई सारी तुमसे गलतियाँ होगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। अच्छे लोग ढूँढो, अच्छे चीज़ों से जुड़ो। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। लाइक मैं अपने सीनियर्स के साथ फिर मैं वो मुझे लेके जाते थे लाइक अच्छी जगह पे, घुमाते थे हम लोगों को। वही लोग, उन्होंने मुझे कई सारी चीज़ें ऑरेंजबर्ग में एक्सप्लोर करवाई थी। वैसे ऑरेंजबर्ग में कुछ खास चीज़ें हैं नहीं ज़्यादा घूमने जैसी, बस उराल है। उराल एक रिवर है, वहाँ पे एक ब्रिज है जो एशिया यूरोप के बॉर्डर पर बना हुआ है, तो आपको वो ब्रिज लेके जाते हैं। वहाँ पे हमें हमारी टीचर ही लेके गई थी, बट कई कैफ़ेज़ वगैरह पे तुम्हें सीनियर्स बताते हैं कि नहीं हाँ, यहाँ पे अच्छा मिलता है, यहाँ पे जाके खाइए, ऐसे। तो बस ऐसी-सी जर्नी सी थी। तो काफ़ी बहुत डिफ़िकल्ट बहुत थी चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। क्या है कि तुम्हें पता नहीं होता, पहले दिन क्लास में जाने के बाद पता चलता है आज मॉड्यूल है। टीचर ने पहले बताया नहीं होता और टीचर एक्सपेक्ट करता है कि तुम्हें पहले से पता हो, तुम्हारा खत्म हो गया, मतलब नेक्स्ट डे मॉड्यूल होगा। ये चीज़ें तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए। इसीलिए एंड अभी कैसे जो सीनियर्स के कॉन्टैक्ट में रहते थे, उन्हें पता होता था। जिनको सीनियर्स के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं, उनको नहीं पता होती इतनी चीज़ें। तो इसीलिए प्लीज़ अपने सीनियर्स से हेल्प लो, ठीक है? उसके बाद मेरी मतलब काफ़ी चीज़ें सही चली, जब पता चला कि हाँ, नहीं ऐसे तरीका है, ऐसे पढ़ना पड़ता है। टीचर को ये चाहिए, टीचर्स आपसे ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे पढ़ना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेगी, मेरे लिए भी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट थी। मेरे लिए बात करना भी, किसी से बात करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे फर्स्ट ईयर के जर्नी में मैंने मेस छोड़ दिया था, अराउंड कब छोड़ा था? जनवरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैंने मेस रखा था। दिसंबर के बाद मैंने मेस छोड़ दिया था। मेरे पास ना तो चम्मच था, ना तो थाली था, ना तो मिर्च, मैं कुछ भी नहीं लेके गई थी। मैं सिर्फ़ कपड़े और किताबें लेके गई थी, फर्स्ट ईयर में जब मैं लेके गई थी। क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या नहीं। एंड जैसे कि मुझे बताया था कि 15 केजी ही अलाउड है, तो ऑब्वियसली उसमें कितना ही आएगा 15 किलो में। तो उसके हिसाब से मैं बहुत कम सामान लेके गई थी। मेरी एक और सीनियर थी पूनम दी औरंगाबाद से, मतलब पुणे के आस-पास रहती हैं। तो उन्होंने लाइक उनके साथ मैंने जनवरी के बाद खाना बनाया। एंड लाइक दूसरे दिन एनएट की क्लास होती थी हमारी, तब हमारी क्लास होती थी थर्सडे को एनएट की। तो एनएट की क्लास के पहले कोई नहीं मतलब हम लोग वीक भर तो पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे क्लास के लिए जैसे एग्जाम हो, ठीक है। तो एक दिन पहले तो दीदी ही मतलब लाइक उन्होंने मुझे हमेशा, मैं सच में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, ठीक है। मुझे हमेशा सीनियर्स बहुत अच्छे मिले हर जगह पे। लाइक तुम्हें अपने घर से बाहर तुम्हें बिठा के खिलाने वाला कभी कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत करा फर्स्ट ईयर में। उन्होंने मतलब हर कोई अपने हिसाब से, एक सिंगल इंसान के हिसाब से मसाले लेके आता है, ठीक है। लाइक मुझे 1 किलो मसाले मिर्च लगेगी, 1 किलो धनिया पाउडर लगेगा, ये सारा। तो उन्होंने अपने हिसाब से मसाले लाए थे। जनवरी से मैंने उनके साथ खाना बनाना स्टार्ट करा था। मुझे खाना बनाना मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया है। मुझे खाना बनाना मैंने उनसे सीखा। मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया मुझे कभी खाना बनाना, क्योंकि मेरी मम्मी का कहना था कि इसके लिए काफ़ी टाइम है, तो सीख लेना तब। तो मैं अभी तो भाई मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, सच में आता है, ठीक है। जिसने भी मेरे हाथ का खाना खाया होगा वो ज़रूर बोलेगा कि हाँ, नहीं मुझे अच्छा खाना बनाना आता है। तो तब मुझे पूनम दी ने सिखाया था कि खाना कैसे बनाते हैं, रोटी कैसे बनाते हैं। रोटी कैसे बनाते हैं ये रशिया में बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हें आटा मिलता है, बहुत ऐसा मिलता है जिसमें मैदा मिक्स होता है, पूरी तरीके से आटा नहीं होता। तो उसमें रोटी बहुत जल्दी कड़क आ जाती है। तो फिर दीदी ने सिखाया था कि रोटी कैसे बनाते हैं। उनसे मैंने कई सारी चीज़ें सीखी। लाइक मैंने अपना पूरा फर्स्ट ईयर, अपने ईयर में मेरे कभी कोई फ्रेंड ना रहा। गलती मेरी थी, मैं किसी के साथ ज़्यादा नहीं रह पाती अपने ईयर में। मैं कॉम्पिटिटिव ही उतना थी, प्लस लाइक हाँ, तो चीज़ स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लाइक स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा हम साथ-साथ हैं, एंड में पूरे साल के एंड तक के आपके लाइक इट विल बी लाइक ग्रुप में ही 2-4 लोगों के पर्सनल ग्रुप्स बन जाएँगे एंड हम आपके हैं कौन वाला फीलिंग हो जाएगा। तो फिर मुझे लगता था कि इतना टाइम देना सही नहीं है। का तो मेरा शेड्यूल भी ऐसा था। मैं सोती थी 10 बजे, क्लास में 6-7 बजे से आने के बाद मैं सोती थी द द 12-1 बजे तक के। फिर मैं सो के उठती थी और फिर मैं दिन में रात भर पढ़ती थी। ऐसा मेरा शेड्यूल था, क्योंकि क्लास से आते ही मैं सोने अगर बैठ जाऊँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे नींद कब आ जाती है। तो इसलिए मैंने अपना शेड्यूल ऐसा-सा बना रखा था। तो ये थी मेरी फर्स्ट ईयर की जर्नी। बहुत टफ थी, बहुत टफ थी। घरवालों की बहुत ज़्यादा याद आती थी। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। मेरी रूममेट्स थी प्रीति दीदी, ठीक है? वो दीप्ति दीदी, वो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करा। काफ़ी अच्छे थे। प्रीति दीदी बिहार से थी, दीप्ति दीदी मुंबई से थी।
तो काफ़ी काफ़ी अच्छे थे वो लोग, उन्होंने रूम में भी काफ़ी मुझे मतलब लाइक एडजस्ट करने में, जूनियर तुम्हें अच्छे सीनियर्स मिल जाते हैं यार, जो तुम्हें एडजस्ट करने में हेल्प देते हैं, करते हैं, लाइक हाँ तुम्हें बताते हैं ऐसे करो वैसे करो, तो ऐसे। तो मेरा पढ़ाई का शेड्यूल अलग ही था, रात भर में पढ़ती थी, तो मैं फिर ऊपर लाइब्रेरी में जाके पढ़ती थी क्योंकि लाइट चाहिए होता था पढ़ने के लिए। तो मैं ऊपर लाइब्रेरी है वहाँ पर औरंगाबाद में, तो वहाँ पे मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी। तो हाँ, ऐसी जर्नी थी एंड पता ही नहीं चला कैसे चला गया। अब तो लास्ट ईयर चल रहा है, अब तो पता ही नहीं चलता। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, बहुत मुश्किल होगा, तुम लाइक ऐसे ऐसा भी दिन आएगा तुम्हारे अब्रॉड के जर्नी में कि लाइक तुम मुंह में ब्लैंकेट डाल के रोओगे कि नहीं घर जाना है। ये दिन भी आएगा, ठीक है, हर चीज़ होगी, हर चीज़ होगी, बट तुम्हें अब्रॉड की जर्नी एक अलग इंसान बनाएगी। जब तुम वापस जाओगे तुम्हारे लिए चीज़ें सेम नहीं होगी, ना तो तुम्हें घर वैसा लगेगा फिर, ठीक है? तुम्हारी आने की टिकट पहले से हुई होती है एंड जब तुम वापस आओगे, तुम अब जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, जब तुम घर जाओगे, उसके बाद जब तुम अपने सेकंड ईयर के लिए वापस आओगे, तो यूनिवर्सिटी में भी लोग, चीज़ें, कई सारी चेंज हो जाती है। जैसे तुम चीज़ें छोड़ के जाते हो, वैसी चीज़ें फिर से कभी नहीं होगी। तो दिस इज़ योर मोमेंट, आज तुम्हारे पास आज का दिन है, लिव इन प्रेज़ेंट, एन्जॉय प्रेज़ेंट में करो, पढ़ाई प्रेज़ेंट में करो, ठीक है? क्योंकि ये तुम्हारे पास दिन फिर से नहीं आएँगे। मुझे अपने पूरे 6 साल का बहुत रिग्रेट है कि मैंने कुछ अपनी लाइफ़ एन्जॉय नहीं करी, ठीक है? मेरा पहले से था कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तो मैं बहुत कम मैंने अपनी लाइफ़ मैंने कुछ करा ही नहीं, ऐसा लगता है मुझे कभी भी मैंने एन्जॉय ही नहीं करा, ठीक है? क्योंकि देखो 4 साल तक के तो जो मेरे दोस्त थे मैंने वहाँ तक करा करा थोड़ा-सा करा, बट उतना नहीं करा जितना मुझे करना चाहिए था। तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी लाइफ़ भी एन्जॉय करो। ये बहुत प्रेशियस मोमेंट्स हैं आपके लाइफ़ के। अब जब मैं याद करती हूँ ना, मेरे पास कुछ मेमोरीज़ नहीं है। तो प्लीज़, है ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से ब्लैंक है, बट बहुत कम, ठीक है? तो अपनी लाइफ भी एन्जॉय करो एंड अपना टाइम भी मैनेज करो, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना एंड अभी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो जा गए हो, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है आपका अब तक के आपका एक्सपीरियंस आपकी यूनिवर्सिटी में कैसा लग रहा है, जितने भी लोग फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है? And stay tuned until next vlog. That's it. Thank you for watching. Bye.